हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेज ऑफ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, है ना, एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी आर ईट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, है ना। तो बेटा हमने पढ़ा था लास्ट सेक्शन में कि फूड में कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होते, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एंड इन कंपोनेंट्स को हमने क्या कहा था? न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा था? न्यूट्रिएंट्स। दैट फूड हैज़ कंटेन सम स्पेशल सब्सटेंसेस एंड यू कैन से कंपोनेंट्स दैट आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हमने कहा न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स and beside these roughes and waters। अब ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में एक ही फूड में प्रेजेंट है या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड में प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो हम लोग इसका कैसे जान पाएंगे कि भाई जैसे राइस है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इसको टेस्ट करेंगे कि भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट है? एग से उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, ये आपका इस चैप्टर में दिया गया है। एंड हम इसमें यहाँ भी देखेंगे कि किसी एक फूड में, ठीक है ना, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। बिसाइड दिस जो आपके अदर रिक्वायरमेंट है वो क्या है? टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉपर्स एंड वाटर आल्सो। ओके, एंड वाटर। बेटा जो मैंने आपको अभी कहा कि हमें क्या क्या नीड होगी? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा। बेटा ये तीनों हमारे सॉल्यूशन, एंड बेटा जैसे मैंने आपको कहा कि हमें 3 सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, आयोडीन सॉल्यूशन की, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की। ओके, तो बेटा ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन हमें रेडीमेड तो मिलेंगे नहीं, सो हमें इसको डाइल्यूट करने के लिए, हमें इसे प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोसीजर करनी होती है। ओके, हमने क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, इसमें वाटर को फिल करना है, टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल करना है, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है? आयोडीन टिंचर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को बना सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में भी आपको यही प्रोसीजर करनी है, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो एजेंट है, केमिकल है, वो दूसरा हो जाएगा। इसमें आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें आपको 100 ml वाटर भरना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में आपने 100 ml वाटर लेना है, फिर इसमें कॉपर सल्फेट के 2 ग्राम को डिजॉल्व कर देना है, घोल देना है, ठीक है, जिससे हमारा क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर थर्ड वन है आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा में भी टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें आपको 100 ml वाटर डालना है, देन कॉस्टिक सोडा 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को इसमें डिजॉल्व करना है, घोल देना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बेटा आपको इस तरीके से आपके टेस्टिंग करने हैं। टेस्टेज आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स आपका कार्बोहाइड्रेट्स का हमें पता है कि हमने लास्ट ईयर में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च एंड शुगर्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इस टेस्ट को? लिखेंगे ऑब्जेक्ट, हमारा उद्देश्य क्या है? क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? जो हमें सैंपल दिया गया है। अब इस सैंपल आपका कुक्ड फूड भी हो सकता है, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन आपका आएगा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या चाहिए? रॉ और कुक्ड फूड आइटम, कच्चा या पका हुआ फूड आइटम्स, ठीक है। टेस्ट ट्यूब चाहिए आपको, ड्रॉपर चाहिए आपको, ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए आपको। बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन जो है अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। देन आपको एक प्रिकॉशन रखना है, ठीक है। प्रिकॉशन क्या है आपके लिए? बी केयरफुल, आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। जो आपको केमिकल दिया है, ठीक है, उसको आपने टेस्ट नहीं करना है एंड ईट नहीं करना है। ओके,
फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट बेटा याद रखना, जो आपका ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट में प्रिकॉशन है, ये तीनों टेस्टिंग के लिए सेम रहेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, सॉल्यूशन। ओके, प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की, ठीक है, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स, कच्चे सामग्री की, ठीक है, या तो फिर कुक्ड होगा या तो फिर रॉ फूड आइटम होगा, स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। फिर इसको किस में लोगे आप, एक टेस्ट ट्यूब में। ओके, देन आपको इसमें क्या करना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप को डालना है। ओके, कौन से सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कि आपको 2 से 3 ड्रॉप्स डालनी है। फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपने ऑब्जर्व करना है अगर जो आपका सैंपल है इसका कलर ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाए। कौन सा कलर दे ये, ब्लू ब्लैक। ओके, कौन सा कलर देगा ये, ब्लू ब्लैक कलर देगा, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके सैंपल में, आपके फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, देन आपको क्या लिखना है, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट में आपने क्या लिखोगे, द गिवन सैंपल कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें सैंपल दिया गया है या फिर हमने लिया है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मीन्स कि स्टार्च। ओके, सेम टेस्टिंग हमने किसके लिए करनी है, प्रोटीन के लिए। बेटा ऑब्जेक्ट आपको सेम रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या लिखना है आपको, टू आइडेंटिफाई द, यहाँ पर क्या जाएगा, प्रोटीन की जगह पर प्रोटीन इन अ गिवन सैंपल, ठीक है, रिक्वायरमेंट भी आपकी सेम आ जाएगी, रॉ या कुक्ड फूड आइटम, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना है आपको, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। प्रिकॉशन आपका सेम रह जाएगा, बी केयरफुल, डोंट टेस्ट एंड टच द केमिकल, जो आपका केमिकल है उसे टच नहीं करना है, उसको टेस्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रोसीजर, हमने कैसे करना है, आपने फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। अगर आपका फूड आइटम सॉलिड है, ठीक है ना, अगर वो लिक्विड में नहीं है, सेमी लिक्विड में नहीं है, या फिर पाउडर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो आपने सॉलिड फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, उसको पेस्ट बनाना है, उस आपने जो फूड आइटम है उसका पेस्ट बनाना है या फिर उसको पाउडर फॉर्म में लाना है। ओके, आपने क्या करना है, उसको फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, उसको ग्राइंड करना है और मेस करना है, उसको पीसना है और मेस कर देना है। ओके, फिर आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, फिर आपको इसमें क्या करना है, जो हमने इस फूड सैंपल को ग्राइंड किया था, मैश किया था, है ना, इसकी एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आपको क्या करना है, ओनली कितनी ड्रॉप्स, वाटर की 10 ड्रॉप्स डालनी है इसमें, ठीक है, कितनी ड्रॉप्स डालनी है आपको, 10 ड्रॉप्स डालनी है। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, हिलाना है अच्छे से। देन उसके बाद हिलाने के बाद, शेक करने के बाद आपको इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कितनी ड्रॉप्स डालनी है, 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है। देन आपको इसमें क्या करना है, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की 10 ड्रॉप्स को डालना है, ठीक है। किससे डालोगे आप, ड्रॉपर की हेल्प से। ड्रॉपर होता है ना, आपने कभी मेडिसिन ली होगी, है ना, सिरप पिया होगा तो उसमें ड्रॉपर मिलता है, वैसे ही आपके लाइब्रेरी में एक ड्रॉपर्स होता है, बट उस शेप में नहीं, लेकिन अलग शेप का होता है। ओके बेटा, सो ड्रॉपर की हेल्प से आपको कॉस्टिक सोडा की 10 ड्रॉप्स डालनी है एंड कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है, सैंपल में। फिर आपको क्या करना है, शेक वेल, मतलब अच्छे से हिलाना है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए खड़े रहने देना, मतलब छोड़ देना है, ठीक। आफ्टर सम टाइम आपको ऑब्जर्व करना है, अगर आपके सैंपल में वॉयलेट कलर आता है, ठीक है, अगर आपके सैंपल में वॉयलेट कलर आता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, देन आपको रिजल्ट लिखना है, जो आपका गिवन सैंपल उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स। ओके बेटा, फिर आपका आता है फैट का ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, टू आइडेंटिफाई द फैट्स इन अ गिवन सैंपल, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी,
रिक्वायरमेंट आपकी अदर सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए हमें, पेपर एंड लाइट। ओके, फैट के टेस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, पेपर एंड लाइट। ठीक है, एंड यहाँ पर प्रिकॉशन क्या होगा बेटा, आपको केयर करनी है किसकी, पेपर की। क्या प्रिकॉशन लेनी है आपको, पेपर की प्रिकॉशन लेनी, कागज़ की प्रिकॉशन लेनी है। ठीक है, कि मतलब जो आपका पेपर आपने लिया है वो फटे ना। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, फूड आइटम की एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, इसको एक पेपर के पीस में रैप कर देना है, लपेट देना है, एंड इसको क्रश कर देना, उसको पीस देना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, पीसने के बाद ठीक है उसको आपको क्या करना है, लाइट के अगेंस्ट, लाइट के सामने उसको रखना है, पकड़ के रखना है उसको, या फिर लाइट के सामने आप रख दो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व करना है, अगर आपके पेपर में ऑयली पेचेस आए, ठीक है, मतलब तेलीय जो दाग से रहते हैं ना, ऑयली पेचेस, ठीक है, तो ये क्या कंटेन करता है, ये क्या शो करता है कि आपके फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, फैट। ओके, देन आपको रिजल्ट लिखना है, द गिवन सैंपल कंटेन्स फैट। ओके, सो बेटा कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग में कौन सा कलर आपको देखना है, ब्लू, ब्लैक, एंड प्रोटीन में वायलेट कलर, एंड फैट में ऑयली पेचेस। अगर ये आपके तीनों प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट उसमें फूड में, तो आपको कंफर्म हो जाए कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, और जो आपको बेटा याद रखना, जो आपको फैट होता है, ठीक है, फैट में आपको कभी कभी वाटर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो वाटर रहता है वो कुछ समय बाद आपका सूख जाता है, ड्राई अप हो जाता है। ठीक है, एंड उसमें क्या देखते हैं, ऑयली पेचेस नहीं रहते। अगर किसी फूड में ऑयली पेचेस नहीं मिलते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपके फूड आइटम में फैट प्रेजेंट नहीं है। सो अब हमने कहा कि न्यूट्रिएंट की टेस्टिंग तो हो गई, अब हमें ये भी पता है कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, जस्ट लाइक जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, है ना। फैट्स क्या होते हैं, फैट भी हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बट फैट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट हमें एनर्जी देते हैं। जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मतलब ख़त्म हो जाता है या उसकी अमाउंट हमारे बॉडी में नहीं रहती है, देन फैट एनर्जी देती है हमारे बॉडी को। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है ना, हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है ना। एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, विटामिन, है ना। विटामिन क्या करते हैं, हमारे बॉडी को डिजीज़ के खिलाफ, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब विटामिन क्या हेल्प करते हैं, हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्थी बनाए रखता है। ओके, फिर हमें पता है कि विटामिन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। विटामिन ए, सी, डी, ई, के। ओके, जिनकी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर ए, डी, ई, के, सी के अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आपके फूड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब जो हमारी विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्मॉल क्वांटिटी में हमें रिक्वायरमेंट होती है इनकी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे हम अदर न्यूट्रिएंट्स है ना तो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, बट ऐसा नहीं, जो हमारे विटामिन होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। जैसे कि विटामिन ए है, तो विटामिन ए का फंक्शन क्या रहता है, हमारे स्किन को एंड हमारे आइज़ को क्या रखता है, हेल्थी बनाए रखता है ना। विटामिन सी है, क्या करता है, बहुत सी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। विटामिन डी है, विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी हमारे बोन्स को, हमारी टीथ को कैल्शियम प्रोवाइड करवाता है ना, एंड हमारे टीथ एंड बोन्स को हेल्थी बनाए रखता है ना। सो यहाँ पर आपको ये सोर्सेज दिखाए गए हैं, विटामिन ए के, विटामिन बी के, विटामिन सी के, विटामिन डी के। फिर विटामिन के अलावा दूसरा क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, और ये हमारे मिनरल्स हमें क्या हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ में, हमारे अच्छे हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। जैसे कि देखो मिनरल्स क्या क्या होते हैं बेटा, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका फिगर में दिखाया गया है आयोडीन के सोर्सेज, जिंजर है, फिशेज है, साल्ट है ना। एंड फास्फोरस के सोर्सेज देखो, बनाना है, मिल्क है, ग्रेन्स है, चिलीज है। एंड आयरन के स्पिनच है ना, एप्पल है, गुआवा है। एंड मिल्क, सॉरी कैल्शियम के देखो, मिल्क है, एग्स हैं। ठीक है, हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स के सोर्सेज हैं।
ठीक है। मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए एक वेरियस फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब हमने कहा कि एक ही फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जैसे हमारा फिश है, फिश में क्या प्रोटीन भी प्रेजेंट है ना, और इसमें मिनरल्स के आयोडीन भी प्रेजेंट है। ठीक है। सो कुछ हमारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, एक ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि राइस है, राइस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए राइस को क्या कहते हैं, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस में होता है, राइस में। ठीक है। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होता है, डाइटरी फाइबर दैट आर नॉन एज रफेज एंड वाटर। ठीक है। और रफेज क्या होते हैं, ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो मेनली किस कौन प्रोवाइड करवाता है, प्लांट प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि ग्रेन्स है, पल्सेस है, पोटैटोज है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रफेज को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मेन सोर्स होते हैं रफेज के। ठीक है, ये हमें कोई रफेज जो है, याद रखना बेटा, रफेज डजन नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवाता है, बट लेकिन ये बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे फूड में। ठीक है, जो एक बल्क अमाउंट में ऐड रहता है। ठीक है, बहुत ही जरूरी कंपोनेंट्स होता है ये क्या करता है, ये क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी को, गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको हमारी बॉडी से आउटपुट करने में हेल्प करवाता है। नेक्स्ट था आपका वाटर। वाटर क्या हेल्प करता है, बहुत से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है फूड से। ठीक है, एंड जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं हम उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में एंड स्वीट के फॉर्म में। स्वीट किसे कहते हैं, पसीने को। ठीक है, नॉर्मली हमें वाटर बहुत से उसमें मिल जाता है, कैसे कि हम लोग वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी मिलते हैं ना, तो लिक्विड फॉर्म में मिल ही जाता है। ठीक है, एंड हम लोग अपने जब हम फूड को प्रिपेयर करते हैं, फूड को कुक करते हैं, देन हम लोग उसमें भी वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी का वाटर का फंक्शन आपको पता लग गया। ये फूड से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है, वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट, एंड ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा, जो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग फूड ईट करते हैं उसे क्या कहते हैं, डाइट। ठीक है, बट प्रॉपर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड गुड हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ना हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, ना हमारी बॉडी को बहुत ही कम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। ठीक है, सो द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो उस डाइट में क्या होना चाहिए, रफेज एंड वाटर के भी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि हमने बताया रफेज एंड वाटर के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो इस डाइट को क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहेंगे, द फूड दैट कंटेन प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ और न्यूट्रिएंट्स। सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो प्रोपोर्शनल अमाउंट में प्रेजेंट हो, दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सारे के सारे एक राइट क्वांटिटीज में अगर प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे बैलेंस डाइट। देखो यहाँ पर पल्सेस है, ग्राउंडनट्स है, सोयाबीन है, स्प्रूटेड सीड्स है, मूंग, बैंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स है। ठीक है, सच एज साउथ इंडियन फूड्स जैसे कि इडलीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स है जैसे मिसी रोटी, थेपला, जो किससे बनते हैं, सैरस और पल्सेस से, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगेरी, वेजिटेबल्स, है ना, और जो अदर फूड्स होते हैं हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सो कोई भी मतलब एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स के बिना ही बैलेंस डाइट को ईट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के फूड को ईट करना क्या इनफ नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, उसे कुक करना होता है, प्रॉपरली उन्हें वॉश करना होता है। ठीक है, एंड इससे हमें प्रॉफिट भी होगा एंड लॉस भी होगा। प्रॉफिट क्या होगा कि हमें जो जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे वॉशअप हो जाएंगे। ठीक है, बट बेटा कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कुकिंग के दौरान या फिर वॉशिंग के दौरान क्या हो जाते हैं, वॉशअप हो जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, जैसे कि राइस है, पल्सेस है,
अगर हम इसको बार बार धोएं तो उससे क्या होगा, विटामिन एंड मिनरल्स उनमें से हट जाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम फूड को कुक करते हैं तो क्या करते हैं, फूड के टेस्ट को बढ़ाता है ना, बहुत टेस्टी बनाता है और अच्छे से डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। बट उसी टाइम पर क्या करता है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देता है। ठीक है, कुकिंग से बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा विटामिन सी है, हमें पता है कि अगर विटामिन सी जिसमें फूड में प्रेजेंट होता है, अगर उसको हम कुक करें, ठीक है, उसको हीट दें तो क्या हो जाता है, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी हीटिंग से, कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना आप। ओके, नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होगा, डेफिशिएंसी क्या होगा बेटा कि जो कोई पर्सन होता है वो बहुत इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में फूड को लेता है, बट उस फूड में जो हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं होता है। ठीक है, अगर यही सब अगर लंबे समय तक चले तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डिजीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, जिससे क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, लैक। और अगर हमारी बॉडी में किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डिजीज हो जाएगी, डिसऑर्डर्स हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। ठीक है, विकृतियाँ आ जाएगी। ठीक है, लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट की कमी से जो हमें डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, उसे क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, दैट्स नॉन एज डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, अगर किसी पर्सन के डाइट में लंबे समय तक प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है तो उससे उसकी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, कलर का डिस्कलरेशन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी एंड डायरिया हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर लंबे समय तक किसी पर्सन के डाइट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रेजेंट ना हो तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, कम्प्लीटली रुक जाएगी। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, वो पर्सन लिन एंड थिन, दुबला पतला हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, एंड हो सकता है कि वो कहीं पर मूव करने के लिए भी एबल ना हो। ठीक है, योग्य ना हो। ठीक है, सो जो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये कैसे ठीक हो सकती है, जब हम बैलेंस डाइट को लें। अगर हम अपने डाइट को अब एक बैलेंस डाइट में टेक ओवर कर दें, इससे ये सारी डिजीजेस रुक सकती हैं। ठीक है, एंड आपका एक पॉइंट है बेटा यहाँ पर, ओबेसिटी, है ना। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, मोटापा। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेफिशिएंसी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस। अगर हम किसी न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, किसी फूड में एक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा खा ले तो उससे क्या होगा, एक्सेस अमाउंट हो जाएगी हमारी बॉडी में, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, अगर हम किसी फूड को टू मच ले लें, जैसे कि हमने क्या कहा, किसी फूड में फ़ैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि हमने बटर ले लिया, ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में घी खा रहे हैं, उसमें क्या फ़ैट प्रेजेंट है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ले लें तो क्या हो जाता है, ओबेसिटी, मतलब हम लोग मोटे हो जाते हैं, मोटापा आ जाता है। ठीक है बेटा, सो हमें क्या करना होता है, एक इक्वल अमाउंट में अपने डाइट को लेना होता है, ना एक्सेस अमाउंट में लेना है एंड ना कम अमाउंट में लेना है। सो यहाँ पर आपकी दिए गए हैं डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज दिए गई हैं, जो किससे हो रही है, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी से हो रही है। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ विजन। इसके सिम्टम क्या होंगे, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, दैट मीन्स नाइट, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब अच्छे से देख नहीं पाओगे। ठीक है, अंधेरे में भी देख नहीं पाओगे, कभी कभारी पूरा का पूरा जो हमारी दृष्टि है, जो हम देखने की एबिलिटी, वो खो जाएगी। विटामिन B1 से वेरी वेरी, ठीक है, क्या कहते हैं इस डिजीज़ को, वेरी वेरी। विटामिन ए को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, वेरी वेरी में क्या होगा, मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी थी वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, विटामिन सी से क्या होगा, स्कर्वी। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, गम्स से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ठीक है, और जो हमारे सपोज अगर कभी हमारे बॉडी में वोन्स हो जाते हैं, वोन्स मतलब घाव होते हैं, तो वो बहुत लंबा समय लेते हैं उसको भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स के सिम्टम्स क्या है, जो हमारी बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है एंड बैंट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है एंड बैंट हो जाती है। ठीक है, मतलब मुड़ जाती है। कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे क्या होता है,
बोन्स एंड टूथ डिके, जो हमारे बोन्स है एंड जो टूथ है वो उनमें गड्ढे होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? बोन्स एंड जो हमारी टूथ है वो वीक हो जाती है, ठीक है, एंड टूथ में क्या होता है? डिके हो जाता है, मतलब गड्ढे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन से की कमी से क्या होता है? गोइटर होता है। गोइटर के सिम्टम्स है जो हमारी नेक है, ठीक है, जो हमारे नेक में ग्लैंड्स होती है वो फूल जाती है, स्वलो हो जाती है, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, मतलब बच्चों में जो मानसिक जो अयोग्यता होती है वो प्रॉपर नहीं रह पाती, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया दैट मीन्स की लैक ऑफ आयरन, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारी बॉडी में वीकनेस होगी। वीकनेस होगी तो हम कोई भी अपने फंक्शन को प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे। ये आपकी समरी है जो आपका इन शॉर्ट में दिया गया है, एंड दीज आर योर क्वेश्चन एंड आंसर जो आपको करवा रखे हैं, ठीक है। वंस मोर टाइम आप ये देख लेना, एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। सो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन, फैट एंड विटामिन कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की टेस्टिंग करी है, ठीक है। इनके सोर्सेस पढ़े हैं, ओके। रफेज पढ़ा है, ठीक है। विटामिन, मिनरल्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए हैं, एंड बैलेंस डाइट भी हमने कवर कर लिया है, ओके। एंड डेफिशिएंसी डिजीज भी हमने पढ़ लिया है, ओके। ओके बेटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।